जय मां चंडी। जिंदगी बनाने में बहुत शर्तें हैं मित्रों। जिंदगी को बिगाड़ने में कोई शर्त नहीं है। अपनी आत्मा की आवाज को सुने और सत्य और असत्य का एनालिसिस कर जीवन में सत्य के मार्ग पर चले। हाँ, ये अवश्य है कि सत्य के मार्ग पर चलना कठिन है, लेकिन यदि आप सत्य के मार्ग पर एक बार चल दिए और सफल रहे तो ये भी सत्य है कि एक दिन आप जीवन में अवश्य विजय होंगे। PS लाल ज्योतिष चैनल में आप सबों का हृदय की गहराई से स्वागत है, अभिनंदन है। आज का कार्यक्रम मीन राशि के जातक के लिए विशेष है, खास है। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा मेरे साथ। दिसंबर 2023 का माह मीन राशि के जातक के लिए कैसा रहने वाला है, ये साल का अंतिम माह है, बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसा रहेगा। नवग्रह क्या क्या फल देने में सक्षम होंगे, यह सब जानेंगे। आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, कैरियर, व्यापार कैसा रहने वाला है। इस माह आपके जीवन में क्या बदलाव हो सकता है और अंत में बताएंगे उपाय। ये कार्यक्रम जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप मुझसे कोई परामर्श लेना चाहते हैं या कुंडली बनवाना चाहते हैं या कुंडली का एनालिसिस करना चाहते हैं, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप अपने हस्तरेखा के द्वारा स्वयं के जीवन में आप जान सकते हैं। और आप जानना यदि चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं और इसका लाभ घर बैठे भी आप ले सकते हैं। चलिए जानते हैं कि दिसंबर में मीन राशि के जातक का गोचर में ग्रह की क्या स्थिति है। तो ग्रह की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि मीन लग्न वाले जातक के लग्न में चंद्रमा देव विराजमान है प्रथम भाव में। द्वितीय भाव में गुरुदेव के साथ राहु देव विराजमान है। तृतीय भाव में, पंचम भाव में शुक्र देव विराजमान है। छठम भाव में सूर्य और बुध देव विराजमान है। 7th हाउस में मंगल देव विराजमान है। अष्टम भाव में केतु देव है और द्वादश भाव में शनि देव विराजमान है। ये स्थिति है गोचर में। अब चलिए जानते हैं कि चूंकि प्रथम भाव में तो चंद्रमा देव है, द्वितीय भाव में गुरु के साथ राहु देव विराजमान है द्वितीय भाव में, जो कि चंडाल योग बनाकर बैठे हुए हैं। और वर्तमान में शनि की 7.5 भी चल रही है। और पंचम भाव में विनस शुक्रदेव विराजमान है। सर्वप्रथम स्वास्थ्य की चर्चा करता हूं, क्योंकि प्रथम भाव का स्वामी बृहस्पति देव है जो द्वितीय भाव में बैठे हैं। गुरु चंडाल योग बनाकर शनि की 7.5 चल रही है, जो कि 12वें भाव में जब शनि की 7.5 देती है तो ये प्रत्येक कार्य में शनि की 7.5 के दौरान जातक के जीवन में आसानी से सफलता नहीं मिलता है। 7.5 का प्रभाव आप यूं समझे कि जिस प्रकार सोना आग में जलने के बाद चमकता है, ठीक 7.5 का कालखंड उस जातक को चमकाने
का प्रयास करते हैं, अर्थात आपके जीवन के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में वो नया नया संघर्ष को देते हैं, नया नया अनुभव देते हैं, नया नया पीड़ा देते हैं, अर्थात आपको चमकाने के लिए शनिदेव यहाँ विशेष ट्रेनिंग देते हैं, इसलिए कि कभी आप ना घबराएं। चलिए आगे जानते हैं कि प्रत्येक कार्य में अत्यधिक संघर्ष करना होता है, इच्छा अनुसार लाभ नहीं मिलता है, इस दौरान थकान अत्यधिक अनुभव होता है, पैरों में प्रॉब्लम हो सकता है, अर्थात पैरों में दर्द हो सकता है, वाणी में क्रोध, तनाव, हमेशा आप एक बोझिल रह सकते हैं, टेंशनलाइज रह, स्वयं में आप टेंशन में रह सकते हैं। क्यों? इसलिए कि आपको फल अपनी इच्छा के अनुसार नहीं मिल रहा है, इसलिए कि आप टेंशन में रह रहे हैं। नहीं, आप एंजॉय करें, एंजॉय के साथ काम करें। इस बात को समझ ले, यदि आप 100 रुपया की उम्मीद रख कर काम कर रहे हैं तो आपको 100 नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपको 100 की जगह 50 मिले, हो सकता है 25 मिले, लेकिन कार्य बड़ा लगन से और मन से आप उसको कीजिए, जो मिले उससे समझौता कीजिए और कार्य की गति को और तीव्र कीजिए। इस दौरान वाणी में उग्रता हो सकती है, इसलिए बेवजह लोगों से टेंशन मत कीजिए। पारिवारिक जीवन में भयकांत की स्थिति हो सकता है और इस दौरान आपको एलर्जी हो सकता है, लेकिन ये सबों के साथ नहीं होगा। चलिए आगे जानते हैं। तो इस दौरान आप सावधान रहे अपने स्वास्थ्य को लेकर। चलिए जानते हैं शिक्षा, विद्यार्थियों के लिए इस दौरान शिक्षा कैसा रहने वाला है। तो चूंकि पंचम भाव शिक्षा का अभाव है और यहाँ शुक्रदेव विराजमान है और पंचम भाव का मालिक बनते हैं चंद्रमा देव। जातक का पढ़ाई के मामले में मन में भटकाव। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मनसा जाता ग्रह है। चंद्रमा का गोचर में परिवर्तन 2.25 दिन में होता है और चंद्रमा पल में तोला पल में मासा। चंद्रमा जिस भी व्यक्ति पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है वो व्यक्ति बहुत चंचल होता है, उनका मस्तिष्क स्थिर नहीं रहता है। तो इस वक्त भटकाव की स्थिति, मन में भटकाव की स्थिति रहेगा। एलर्जी, चीजों में आप लग्जरी चीजों से, ऑनलाइन से, मोबाइल से, गेम से, मौज मस्ती की ओर आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं जो राहु से प्रभावित है, तो शिक्षा में ये बाधा देगा, शिक्षा में विघ्न डालेगा, आपको भटकाएगा। जबकि शिक्षा में आपको फोकस रखना आसान नहीं रहेगा, इसलिए आप एक संकल्पित होकर इस दौरान कुछ वक्त ही पढ़े, जो भी समय दे वो बिल्कुल अपने शिक्षा के प्रति फोकस रखे, तभी आपको सफलता मिल सकता है। वरना संभवतः आप शिक्षा के लिए किताब खोलेंगे कि मैं अपने सब्जेक्ट को पूर्ण करूंगा, पता चलेगा कि आप मोबाइल में गेम में मस्त हो गए, किसी मूवी को देखने में मस्त हो गए, या किसी के मित्र का कॉल आ गया, आप उसमें व्यस्त हो गए। सावधान रहेंगे तो कुछ लाभ जरूर मिलेगा। चलिए जानते हैं इस दौरान प्रेम, प्यार, लव रिलेशन कैसा रहने वाला है। शुक्र है पंचम भाव में और पंचम भाव का स्वामी राहु के साथ है।
दूसरे भाव में बैठे हैं। विशेषकर 3 चीजों का आप ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम, इस दौरान आप किसी पर शक नहीं करेंगे। दूसरा, संशय की स्थिति रहेगी, आप भयकांत की स्थिति अवश्य बना रहेगा। एक अनजाना सा डर, उसका कहीं से लेना देना नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी आप भयकांत हैं और आपके मस्तिष्क पर भय हो भी है, और वो भय बेबुनियादी है। पारिवारिक संबंध में विवाद, संशय, कभी कभी वाणी उग्र हो जाना। प्रेम प्यार में अनुभव अच्छा रहेगा, वो आपस में संबंध बढ़ भी सकते हैं। अनैतिकता की ओर झुकाव हो सकता है, वो खींचेगा आपको अपनी ओर। अगर आप सत्य की राह पर हैं और डिटरमाइंड रहेंगे सत्य के प्रति, तो आप अनैतिकता से बच जाएंगे। अन्यथा इस कालखंड में वो अपनी ओर खींचेगा आपको। इससे बचे। 16 दिसंबर से ही आपका क्रोध बढ़ा चढ़ा रह सकता है, इसलिए स्वयं में धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य में कमी हो सकती है और अचानक आप उग्र हो सकते हैं, आपकी वाणी उग्र हो सकती है। इससे बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं वैवाहिक जीवन इस कालखंड में इस दौरान कैसा रहने वाला है। तो चूंकि 7वां भाव होता है वैवाहिक जीवन का, और इसके स्वामी है बुध ग्रह, और बुध ग्रह पूरे माह 6ठे भाव में रहेंगे। 17 दिसंबर से ये परिवर्तन कर चुके हैं। बुध त्रिक भाव में बैठे हैं। इस कालखंड में वैवाहिक जीवन छोटी छोटी बातों को लेकर वैमनस्यता हो सकता है, इससे आपको बचना चाहिए। पति पत्नी दोनों के अंदर क्रोध हो भी हो सकता है। मेरे एक शेर तो दूसरा सवा शेर, नहीं चलेगा भाई, थोड़ा किसी न किसी को तो झुकना ही पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर हावी होंगे, इससे आप बचे। विशेषकर 17 दिसंबर तक का तो ऐसा स्थिति है, हुआ होगा, और जीवन में ऐसी स्थिति से बिल्कुल बचना चाहिए। चलिए जानते हैं भाग्य, कैरियर, व्यापार कैसा रहेगा इस कालखंड में। तो भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं मंगल देव, सेनापति मंगल देव, और कैरियर के स्वामी बनते हैं देव गुरु बृहस्पति, और राशि के स्वामी भी देव गुरु बृहस्पति देव है। तो मंगल का केंद्र त्रिकोण में बन रहे। यहां यदि प्रॉपर्टी में पैसा यदि आप लगाना चाहते हैं तो आप अवश्य लगा सकते हैं, लेकिन जल्दीबाजी ना करेंगे, पूरा जांच कर लगाएंगे। शेयर बाजार में भी पैसा लगा सकते हैं, लेकिन पुनः कहूंगा कि जोश में नहीं, जल्दीबाजी में नहीं, किसी के कहने पर नहीं, सौ विवेक से अध्ययन मनन करके आप लगा सकते हैं। किसी के बातों में आकर आपको पैसा इन्वेस्टमेंट ना करें तो लॉस, अगर आप करेंगे तो लॉस हो सकता है। ध्यान रखें इन बातों को। और इस दौरान कोई मांगलिक कार्य भी कर सकते हैं। भाग्य बिल्कुल अच्छा है। कैरियर, इस माह कैरियर के क्षेत्र में इस माह ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, भाग दौड़ आपको ज्यादा करना होगा, पर आपकी परेशानियों में राहत भी बीच बीच में अवश्य मिलेगा।
ये नहीं कि कंटिन्यूअस एक ही प्रॉब्लम रहेगा, बीच बीच में आपको राहत मिलेगा। क्योंकि मंगल देव केंद्र में है, ये आपको अवश्य सपोर्ट करेंगे। जल्दबाजी में उग्र वचन बोलने से बचें। और जानते हैं कि व्यापार कैसा रहेगा, तो सप्तम भाव व्यापार का है, दैनिक आमद का है। क्योंकि बुध देव छठे भाव में है और राहु का दृष्टि भी है इस पर, तो इसलिए व्यापार में भी काफी संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। जो आपका लक्ष्य है, टारगेट है, उस अनुरूप आपको लाभ नहीं मिलेगा। फिर भी आप कर्मों में बना रहिए, कर्म निरंतर आप करते रहे। केवल इस दौरान केवल सोचने से काम नहीं चलेगा। आप कोई व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, कोई नया व्यापार करना चाहते हैं, या जो भी करना चाहते हैं उसको आप इम्प्लीमेंट करें, उसके लिए आप आगे बढ़े। केवल सोच कर ना रहे, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। मेहनत करना होगा अत्यधिक। अक्टूबर माह में व्यापार में वृद्धि अवश्य होगा और इस दौरान आपका खर्च भी अधिक होगा। उपाय क्या करें? तो आप भगवान गणेश का पूजा करें, बुद्ध का बीज मंत्र का जाप करें, ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौंग शह बुद्धाय नमः कम से कम 27 बार प्रत्येक दिन। साथ में गुरु मंत्र का भी जाप अवश्य करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। कैसी लगी वीडियो? सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, मित्रों के साथ शेयर करेंगे और इसी तरह बने रहेंगे हमारे साथ। फिर नए विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।